वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सांस्कृतिक और संजातीय विविधता अर्थात कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो आज की क्लास में हम कुछ इन शब्दों को भी समझेंगे जो इससे संबंधित हैं। जैसे एक है प्लूरल सोसाइटी, एक है एथनिसिटी और एक है कंपोजिट कल्चरल लेजेसी। तो सबसे पहले ये जो प्लूरल सोसाइटी है इसको हिंदी में कहते हैं बहुजन समाज। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा देश है, अगर आप उसके इतिहास को थोड़ा सा पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे शक आए, हिरून आए, मंगोल आए, तुर्क आए और अन्य यूरोपीय जो समुदाय थे वो यहाँ पर आए। अपने अलग अलग उद्देश्य को लेकर के वो लोग यहाँ पर आए। तो जब वो यहाँ पर रहे तो उनकी जो संस्कृति थी वो संस्कृति को भी यहाँ के मूल निवासियों ने कुछ हद तक ग्रहण किया। तो इससे क्या हुआ, ये जो आए उनमें से कुछ वापस चले गए, कुछ यहाँ भी बस गए हो। तो इस तरीके से जो सोसाइटी बनी हमारे यहाँ पर, वो सोसाइटी बनी, मिश्रित सांस्कृतिक संपदा का निर्माण हुआ इससे। अब यहाँ पर जो एक प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि ये जो मिश्रित सांस्कृतिक संपदा है वो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कितनी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय, अनेक वर्ग, अनेक वर्ण के लोग रहते हैं। तो उनके अंदर यूनिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब जो एकीकरण है उसके लिए एक चुनौती स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज के सामने ये उभर कर आई है। ये जो शब्द है एथनिसिटी, या जिसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं संजातीयता। संजातीयता संजातीयता या एथनिसिटी का मतलब आप ये समझिए कि क्या है, ये एक ऐसी भावना है। क्या है? एक ऐसी भावना है, क्योंकि ये बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए, क्योंकि आगे की जो भी चैप्टर है वो तभी आप समझ पाएंगे जब तक आप इस एथनिसिटी को या संजातीयता को नहीं समझेंगे। क्या है? एक ऐसी भावना है जो समान संस्कृति, जो समान संस्कृति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वेशभूषा, वेशभूषा अथवा जीवन विधि के आधार पर, जीवन विधि के आधार पर, जीवन विधि के आधार पर एक समुदाय को, एक समुदाय को, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से, दूसरे समुदाय से पृथक करती है। पृथक करती है मतलब अलग करती है, अलग करती है। क्या है संजातीयता या एथनिसिटी? एक भावना है। भावना किससे बनती है? भाव से, आपके इमोशन से। जब आप किसी एक संस्कृति
मतलब समान संस्कृति, समान धर्म, समान भाषा, समान क्षेत्र, समान वेशभूषा अथवा जीवन विधि के आधार पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करती है। मतलब जब व्यक्ति के अंदर इस तरीके की भावना आ जाती है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये मेरे धर्म का है, अर्थात इसका जो क्रियाकलाप है वो मेरे से मेल खाता है, और बाकी तो क्या करते हैं, बाकी को वो अलग, अपने से अलग मानने लग जाते हैं। या आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जब कोई भी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को अपने से सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाती है तो इसको हम संजातीयता कहते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म से अपने को श्रेष्ठ मानने लग जाता है, इसको संजातीयता कहा जाता है। एक जाति किसी दूसरी जाति से अपने को श्रेष्ठ मानने लगती है, इसको आप संजातीयता कह सकते हैं। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र से अपने को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, आप इसको संजातीयता कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की अपेक्षा हो सकता है थोड़ा बहुत मानते हो, मैं तो नहीं कह सकता 100% इसमें, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जैसे बंगाल के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं और उत्तरी भारत के लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे को जरूर श्रेष्ठ मानते हैं। इसी तरीके से जो हमारे देश में तमाम धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इनमें भी ये भावना पाई जाती है कि उनका जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी दूसरे जो हैं वो हमसे अलग हैं, मतलब हमारे बराबर नहीं है ना। तो ये जो एक भावना है इसको हम कहते हैं संजातीयता। अब देखिए जो हमारा देश है उस देश में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको बहुजन समाज इसलिए कहा जाता है कि इसमें तमाम तरह के, तमाम धर्म, जाति, वर्ग, व्यवसाय, वर्ण के लोग यहां पर रहते हैं, तो इसीलिए इसको बहुजन समाज का नाम दिया गया। तमाम जो इस तरीके के जो हमारे देश में लोग आए उन्होंने अपना एक छाप यहाँ पे छोड़ी, लेकिन हम लोग कभी जांच नहीं पाते। आज मैं उन्हीं कुछ जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा, जिससे आप ये समझ लें कि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी कितनी है। क्योंकि इसमें जो आपका चैप्टर है उसमें सबसे पहले जो डाइवर्सिटी है ना, वो उसमें लैंग्वेज को सबसे पहले उन्होंने लिया है, लैंग्वेज। तो अगले जो चैप्टर है उसमें विस्तार से बात करेंगे। फिर भी जो हिंदी है, हिंदी, ये हिंदी 17 जो लैंग्वेजेस हैं, 17 जो भाषाएं हैं उनका मिश्रण है इसमें, ठीक है। हाँ, ये आप समझ लीजिए कौन कौन सी है इसमें। मैं कुछ जो प्रमुख है उनका नाम बता देता हूं। कन्नौजी है, कन्नौजी, कन्नौजी, खड़ी बोली, खड़ी बोली, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। कन्नौजी है, खड़ी बोली है, ब्रज है इसी में, ब्रज, बांगरू है, बांगरू, ब्रज है, बांगरू है। इसके अलावा मारवाड़ी है, मारवाड़ी, भोजपुरी है, भोजपुरी। इसके अलावा मैथिली है, मैथिली, गढ़वाली है। इसी तरीके से और भी हैं। मतलब कुल मिलाकर के 17 जो भाषाओं का समावेश हिंदी में है, अर्थात इन 17 भाषाओं को ये अपने में समेटे हुई है। इसी तरीके से आप देखते हैं जैसे एक शब्द है इंग्लिश, डाइवर्सिटी आप देखिए, इंग्लिश जो शब्द है उसको आप अगर मैं पूछूं हिंदी में आप क्या कहते हैं, तो मेरे पास मतलब जवाब आएगा आपका कि हिंदी में इंग्लिश को क्या कहते हैं, अंग्रेजी कहते हैं, अंग्रेजी। लेकिन अंग्रेजी जो शब्द है वो हिंदी का नहीं है। अंग्रेजी अपने आप में ही फ्रांसीसी शब्द है। कौन सा है, फ्रांसीसी। जो अंग्रेजी शब्द है वो हिंदी का नहीं है, वो फ्रांसीसी शब्द है। हिंदी में इसको कहते हैं आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा,
ठीक है, तो ध्यान रखिए जो इंग्लिश का जो हिंदी रूपांतरण है जिसको अंग्रेजी कहते हैं, अंग्रेजी वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आंग्ल भाषा कहते हैं। इसी तरीके से जो संस्कृत है, आपको पता होगा पहले हमारे देश में कौन सी भाषा थी? संस्कृत, है ना। तो संस्कृत की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई संस्कृत से। कौन सी आई? संस्कृत के बाद में आई पाली। पाली, पाली के बाद आई प्राकृत। समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं लेकिन आज हिंदी भी आपको इसमें थोड़ा समझनी पड़ेगी। संस्कृत के बाद पाली, फिर आई प्राकृत, मतलब वही संशोधित होती रही उसी में से, मतलब ऐसा नहीं कोई अलग से आई है, संशोधित उसी में, है ना। पाली, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई अवहट्ट, अवहट्ट, और उसके बाद आई हिंदी। कितनी लंबी जर्नी है हिंदी की? संस्कृत से हिंदी तक आने में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी आई। इसी तरीके से आप अपने जो दैनिक जीवन में तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप उन शब्दों का इस्तेमाल तो आप हिंदी में करते हैं, लेकिन वास्तव में वो शब्द हिंदी के नहीं है, वो दूसरी भाषाओं से हमारे यहां पर आए हैं और वो इतने घुल मिल गए हैं कि हम उनको हिंदी में ही मान लेते हैं। जैसे एक शब्द है, यहां से शुरू करता हूं, एक शब्द है कालीन, अक्सर आप बोलते हैं कालीन, ठीक है। एक शब्द है कैंची, घरों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कैंची। एक शब्द है चाकू। इसी तरीके से चम्मच, तोप, आप कोशिश करना इनका हिंदी में नाम ढूंढने के लिए, बताऊंगा आपको, तोप। इसी तरीके से दरोगा, बहादुर। एक शब्द है बेगम, वेगम, जिसको कोई गम ना हो, है बेगम। इसी तरीके से एक शब्द है लाश, है ना। इन शब्दों को आप अक्सर हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, है ना, लेकिन आपको आश्चर्य होगा इनमें से एक भी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, एक भी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है। सारे के सारे जो शब्द हैं ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं, तुर्की, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं, लेकिन हमने हिंदी में इनको बिल्कुल आत्मसात कर लिया है, पूरी तरीके से हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरीके से कुछ शब्दों की बात करूं, जैसे एक शब्द है अदालत, अदालत, अदालत है, अक्ल है, अक्ल, आदमी, इनाम, इनाम, इलाज, इलाज, औरत, किस्मत, किस्मत, किताब, कुर्सी, किताब, कुर्सी, जहाज, खाते हैं आप इसको अक्सर जलेबी, जलेबी काफी पॉपुलर मिठाई है हमारे देश की, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये हमारे देश की नहीं है, जलेबी। इसी तरीके से एक शब्द है दवा, दुकान,
दवा, दुकान। एक शब्द है दुनिया, दुनिया। एक शब्द है नहर। एक शब्द है हलवाई, हलवाई। ठीक है। इसी तरीके से एक शब्द है शराब। इनमें से कोई भी शब्द हिंदी का नहीं है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किस भाषा के हैं? ये सारे के सारे शब्द हैं अरबी भाषा के। सारे के सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। जबकि आप दैनिक जीवन में बड़े मजे से इन सारे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है ना। बात करेंगे अभी जो इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम एथनिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। उसी में आप देखिए कितने शब्द जो है कितने घुले मिले हुए हैं हिंदी में। हम हिंदी में इनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि वास्तव में ये शब्द हिंदी के नहीं है। इसी तरीके से कुछ और शब्दों के बारे में यहां पर आपको बता दूं। जैसे एक शब्द है, यहां लिख देते हैं, एक शब्द है आतिशबाजी, आतिशबाजी। एक शब्द है आवारा, आतिशबाजी, आवारा, है ना। और कारीगर, कारीगर, किशमिश, किशमिश। और कुर्ता जो आप पहनते हैं, कुर्ता, गुलाब, गुलाब। इसके अलावा बर्फी जो मिठाई में आती है, बर्फी। एक और आप पहनते हैं, इसको कहते हैं पायजामा, पायजामा, पायजामा भी इसको बोल देते हैं कहीं कहीं, पायजामा। ठीक है। एक शब्द है, ये भी आप खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, समोसा। एक शब्द है सरदार, समोसा, सरदार, है ना। तो एक और शब्द है, शायद मैंने यहां पर उसको कहीं मैनेज नहीं किया है। एक शब्द है जिसको बोलते हैं मकान, है ना। तो ये जो शब्द है, ये जो सारे शब्द मैंने लिखे, आतिशबाजी, आवारा, कारीगर, किशमिश, कुर्ता, गुलाब, बर्फी, पायजामा, समोसा, सरदार, मकान, ये सारे के सारे जो शब्द आप हिंदी में इस्तेमाल करते हैं इनको, है ना। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, ये हिंदी के नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे शब्द किसके हैं? ये फारसी भाषा के हैं। सारे के सारे फारसी भाषा से लिए गए शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। इसी तरीके से कुछ और शब्दों के बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगा, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। ये रफ कर देता हूं, है ना। आप तो आप उसको कर ही लेंगे, इसको रफ करता हूं। एक शब्द आता है गमला, गमला। इसी तरीके से आलपिन, आलपिन। और पपीता, पादरी जो चर्च में रहता है, चर्च का पुजारी होता है, पादरी। ठीक है, पादरी। और एक शब्द होता है अलमारी, अलमारी। ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली, है ना। पुर्तगाली लोग भी तुम्हारे देश में आए थे, जिनके कब्जे में जो गोवा है वो लास्ट तक रहा था, बाद में उसको आजाद कराया गया। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और जैसे चाय, अक्सर आप पीते हैं, बहुत आनंद लेते हैं आप इसको। और चाय के बाद एक फल आता है लीची। ये दोनों ही शब्द चीनी भाषा से लिए गए हैं, चीनी भाषा से। ठीक है ना, चीनी भाषा।
तो ये तो पुर्तगाली भाषा के है ना। तो फिलहाल जो मेरी रिसर्च थी वो इतने ही शब्दों को मैं खोज पाया जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि इन शब्दों को आप हिंदी में बड़े शौक के साथ इनका आप इस्तेमाल करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये शब्द हिंदी भाषा के ही नहीं है। तो इस तरीके से जैसे ये शब्द हिंदी भाषा में बिल्कुल घुल मिल गए, हिंदी ने इनको आत्मसात कर लिया, इसी तरीके से हमारे भारतीय समाज ने भी उन संस्कृतियों को बिल्कुल आत्मसात कर लिया जो कि इन विदेशी आक्रमणकारियों के माध्यम से आए या जो भी हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आए। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपको एग्जाम की दृष्टि से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी। तो जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।